सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना, व्यवहार में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। वेदों का स्वाध्याय परम सौभाग्य है। जो अपने जीवन में स्वाध्याय को स्थान देते हैं उनका जीवन महान बन जाता है। निसंदेह है व्यक्ति अपने स्वार्थों से, स्वार्थ ऐसे, यदि अर्थ की बात हम करें तो अर्थ का तात्पर्य लिए, अर्थात स्व, अपने लिए, और स्व जो आत्मस्थ होकर के, अपने स्वस्थ, अपने में स्थित होकर के अपने आत्म कल्याण के लिए जो कार्य करते हैं तो वह स्वार्थ भी व्यक्ति को उन्नत बनाता है। लेकिन यदि हम आत्मोन्नति के लिए कर्मों का अनुष्ठान नहीं करते हैं, सच्चे स्वार्थ के लिए यदि हम करें तो आत्म अनुकूल आचरण होगा। और यदि हम तुच्छ क्षणिक सुख के लिए कोई कार्य करते हैं तो वह दुख का कारण बनता है। इसलिए लोग जो कहते हैं कि स्वार्थी हो गया है, यह व्यक्ति सेल्फिश हो गया है, तो वहां स्वार्थी का तात्पर्य केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए है। क्षणिक सुखों की कामना के लिए व्यक्ति अनेक प्रकार के हिंसाओं का सहारा लेकर के अपने आप का भी जीवन नरक की ओर ले जाता है और दूसरों को भी अत्यंत कष्ट देने वाला होता है। हम सदा इस ज्ञान को अपने जीवन का सबसे बड़ा साधन बना करके जब जीवन को जीते हैं तो हम कभी भी पतित नहीं होते हैं। कभी हमारा जीवन पतित नहीं होता, गर्त की ओर नहीं जाता, उत्थान की ओर सदा बढ़ता है। जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है तो ऊपर की ओर उठती है, वैसे ही हम अपने जीवन में जब ज्ञान का प्रकाश अपने तन मन वचन में उसका ग्रहण करते हैं तो निसंदेह यह अत्यंत कल्याणकारी हो जाता है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने 12वें सूक्त के छठे मंत्र तक स्वाध्याय कर लिया था। अंतिम मंत्र इसका छठा मंत्र है 12वें सूक्त का। आज 13वें सूक्त का आरंभ करें तो इसमें हम पाएंगे कि हमारा जो ज्ञान है वो हमको और इस जगत को कितना कल्याण से परिपूर्ण कर देता है। पहले मंत्र में ही कहा कि उषा का जागरण हमें उत्तम मन व रमणीय वस्तुओं को प्राप्त कराए। हम प्राण साधना करते हुए ज्ञान दीप्ति को बढ़ाने वाले बने। ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। यह जो उद्घोष है कि कितना भी व्यक्ति कुछ भी कर ले, जब तक उसको तत्व ज्ञान नहीं होगा, सत्य का, तथ्य का ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसका मन शांत नहीं होगा, उसको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। उसका मन उद्विग्न रहेगा, चंचल रहेगा और चंचल मन में कभी भी एकाग्रता का, कभी भी शांति का आधार नहीं हो सकता है। दूसरे मंत्र में बहुत सुंदर चर्चा की है। इस मंत्र को मैं आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ज्ञान सूर्य का उदय कब होता है और उस सूर्य का उदय होने पर, जैसे हम भौतिक सूर्य को देखते हैं तो सूर्य का उदय होता है तो संसार का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है।
सारा अंधकार भाग जाता है, वह सूर्य के सामने टिक नहीं सकता है। ऐसे ही जब ज्ञान का उदय हमारे स्वभाव में होता है, हमारे अस्तित्व में होता है, तो हम अज्ञानता से, अविद्या से, अंधकार से दूर हो जाते हैं और प्रकाश से युक्त हो जाते हैं। वेद मंत्र पहले आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम ऊर्ध्वं भानुं सविता ऊर्ध्वं भानुं सविता देवो। सविता देवो अस्त्रेद द्रप्सम द्रप्सम अविध्व अविध्व दविध्वत गविशो न सत्वा अनुव्रतम वरुणो। अनुव्रतम
वरुणो यन्ति मित्रो। यन्ति मित्रो यत् सूर्यं यत् सूर्यं दिव्यारोहयन्ति। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 13वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। ओम ऊर्ध्वं भानुं सविता देवो अस्रेद्रप्सं दविद्वत् गविशो न सत्वा अनुव्रतं वरुणो यन्ति मित्रो यत् सूर्यं दिव्यारोहयन्ति। ओम ऊर्ध्वं भानुं सविता देवो अस्रेद्रप्सं दविद्वत् गविशो न सत्वा अनुव्रतं वरुणो यन्ति मित्रो यत् सूर्यं दिव्यारोहयन्ति। बहुत ही सुंदर चर्चा इस वेद मंत्र में है और हम इस वेद के द्वारा दिए गए महानतम ज्ञान को आत्मसात करें। कितनी इसकी महिमा है ज्ञान की। कहा कि सविता देवः, वह जो प्रेरक प्रभु है, जो सबका प्रकाशक है, सबको प्रकाश देने वाला है, अंधकार से जो बचाने वाला है, वह प्रकाश में प्रभु ऊर्ध्वम भानुम उत्कृष्ट ज्ञान दीप्ति को आश्रित आश्रय करते हैं। उत्कृष्ट ज्ञान दीप्ति के वे ही प्रभु आधार हैं। वे हमको ज्ञान दीप्ति से ओतप्रोत करते हैं। उपासकों के लिए इस ज्ञान ज्योति को वे प्राप्त कराते हैं। इस ज्ञान ज्योति को प्राप्त करने पर द्रप्सम दविद्वत्, अर्थात यह उपासक सोम के नष्ट होने की वृत्ति को दविद्वत् कंपित करके दूर कर देता है। सोम का रक्षण करने वाला होता है। जब हम ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, विद्या विनय संपन्न होकर के जीवन को जीते हैं तो हमारा नियंत्रण हमारे मन पर, हमारी इंद्रियों पर होता है। और जब हमारा मन, हमारी इंद्रियां नियंत्रण में होती हैं तो हम काम वासनाओं से बच पाते हैं। बाहर की जो चकाचौंध की दुनिया है, जो आकर्षित करती है अपनी ओर सबको, इस आकर्षण से हम बच पाते हैं। नहीं तो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े सूरमा भी धराशायी हो जाते हैं जब विषयों का जाल हमारे सामने होता है।
हम उसमें फंस जाते हैं। परंतु जो वेदों के ज्ञान को आत्मसात करता है, जो वेदों के प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो जैसे सूर्य का प्रकाश होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश होने पर हमारे अंदर का काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये सब दूर हो जाते हैं। परंतु यह इतना सरल नहीं है, अभ्यास भी हमको करना है। अभ्यास जब हम रोज करेंगे तो निसंदेह हमारा ऐसा स्वभाव बन जाता है कि हम उन चीजों को बड़ी सरलता के साथ दूर कर देते हैं, उन पर फंसते नहीं। जिन विषयों में एक आम आदमी का, साधारण व्यक्ति का कोई बस नहीं चलता है और बिल्कुल उसके वो अधीन हो जाता है, वहीं पर जो योगाभ्यासी है, जो स्वाध्याय करता है, वेदों के ज्ञान के अनुसार जीवन जीता है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। लोक में जो लोग मादक द्रव्य लेते हैं, नशा करते हैं, उनके लिए बड़ा कठिन काम है ये छोड़ना। कि वो क्या बताएं, ऐसे बहुत लोग मिलते हैं कि हम छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। घर के लोग परेशान हैं, पूछते हैं कि क्या करें, ऐसा नशा कर रहा है, फंस गया है। ये छोटी छोटी बातें, परंतु उस व्यक्ति के लिए बड़ी ही कठिन बात हो जाती है उसको छोड़ना। और वहीं पर जो सात्विक जीवन जीने वाला है, एक बार भी उन जो मादक द्रव्य है, जो नशा है, जो गलत कार्य हैं, उनकी ओर कभी स्वप्न में भी उसका ध्यान नहीं जाता, कभी विचार ही नहीं करता, कितना भी कोई कहे। तो ये क्यों? क्योंकि हमारी ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है, हमारे ऐसे संस्कार हो जाते हैं। हम स्वयं सुनिश्चित करें कि हमको कुसंस्कारों में रहना है या सुसंस्कारों से अपना जीवन महकाना है, सुगंधित, सुवासित, सुरभित, अनुशासित, मर्यादित बनाना है। दोनों रास्ते हमारे पास हैं, एक उत्थान का रास्ता है, एक पतन का रास्ता है, एक धर्म का है, एक अधर्म का है, एक ज्ञान का है, एक अज्ञान का है, एक पाप का है, एक पुण्य का है। हमको स्वतंत्रता है, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, किसी को भी ग्रहण करें, लेकिन इस बात की भी हमको तनिक भी हिचकिचाहट इसमें नहीं होनी चाहिए। यदि संसार का सुख चाहते हैं, भौतिक सुख चाहते हैं, तो दुखों का निवारण नहीं कर सकते, मुक्त नहीं हो सकते हैं। लौकिक सुख की चाहना वाला व्यक्ति, जो अविवेकपूर्ण इच्छाएं हैं, उनको जो चाहता है वह कभी भी सुख न देता है और न सुख प्राप्त करता है, दुखी देगा संसार को। इसलिए प्रभु हमको उन ज्ञान ज्योतियों से युक्त कर देता है जिससे हम अपने मन इंद्रियों पर नियंत्रण कर पाते हैं और हम जो उपासक उस सोम को नष्ट करने वाले वृत्ति को, सोम के नष्ट को, जो सोम का नाश करने वाली प्रवृत्ति है, हमारे अंदर के सामर्थ्य को जो नष्ट करने वाला तत्व है, उसको हम अपने आसपास आने भी नहीं देते। अगली बात कही है कि दविध्वत कंपित करके दूर कर देता है, सोम का रक्षण करने वाला होता है। गविशः न, यह गौओं को, ज्ञान की वाणियों को धारण करने वाला होता है। अर्थात जो गौ अर्थात वाणी, वेद वाणी, वेद जो सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और वेदों का जो उद्घोष है, जो इसका आदेश, उपदेश, संदेश, संकेत है, संदेश है, उसको जो धारण करता है, और वैसा ही मन, वाणी, व्यवहार, तीनों में एक रूपता जिसकी होती है, वह कभी भी विचलित नहीं होता है। सत्वा वह शक्तिशाली होता है, सतोगुण से युक्त होता है। तथा वरुणः, वरुणः अर्थात द्वेष निवारण करने वाला होता है। मित्रः सबके प्रति स्नेह वाला होता है, सबका साथ, सबका विकास, ऐसा जो सबसे मैत्री पूर्वक जीवन जीता है, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, वह स्नेह वाले व्यक्ति
व्रतम अनुयंती, व्रत के अनुकूल गति वाले होते हैं। यत जबकि ये सूर्य जो जान सूर्य को दिवि आरोहयंती, मस्तिष्क रूप दिवलोक में आरूढ़ करते हैं। वरुण और मित्र बनकर के वृत्ति जीवन बिताने को तथा जान की आवरणभूत वासना के होने से जान का सूर्य जो है जब विकसित होना चाहता है, जैसे बादल आ गए, सूर्य तो बहुत प्रकाश से युक्त है लेकिन बादल आकर के कुछ देर ढक लेते हैं उसको, परंतु उनका सामर्थ्य इतना नहीं है कि वो हमेशा सूर्य को ढक सकें। इसी प्रकार से जो व्रत लेते हैं, जो सत्य का, तथ्य का, ज्ञान का, विद्या का व्रत लेते हैं, वे कभी भी आवरण के रूप में जो अविद्या है, जो वासना है, उसको कभी टिकने नहीं देते हैं, वे उसको क्षीण कर देते हैं। ज्ञान का सूर्य उसको धराशायी कर देता है। इस ज्ञान सूर्य के दीप्त होने पर वासनाओं का मल पूर्ण रूप से विनष्ट हो जाता है। परिणामतः अब इस ज्ञान सूर्य के दीप्त होने पर जब वासनाएं नहीं है, हमारे अंदर अविवेक पूर्ण कामनाएं नहीं है, तो सोम का रक्षण होता है। हम वीरशाली बनते हैं, वीरवान बनते हैं, तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी बनते हैं तथा ज्ञान अग्नि की और अधिक दीप्ति से ज्ञान की रुचि बढ़ती है और शरीर भी शक्ति संपन्न बनने लगता है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमको ज्ञान दें, क्योंकि सारा ज्ञान का जो भंडार है, ज्ञान का जो सागर है, वह परमात्मा है और परमात्मा की वाणी यह कल्याणी वेद वाणी है, जिसको हम सुनते हैं, समझते हैं और जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आनंद सिंधो ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने, वीर व्रत धारी बने। गत हमारी आयु हो प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डालें ना कभी हम भूल कर अपकार में, भूल कर अपकार में। हे प्रभु आनंद सिंधो ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो इस द्वितीय मंत्र का यही भाव है कि ज्ञान सूर्य के उदय होने पर वासनाओं का जो अंधकार है, जो हमारे अंदर दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार की प्रवृत्ति को जन्म देता है, वे वासना का अंधकार नष्ट करने का सामर्थ्य ज्ञान के सूर्य में है। ज्ञान रूपी सूर्य जो उदय हो गया, तो उससे वासना रूपी जो अंधकार है वो विनष्ट हो जाता है और ज्ञान की रुचि सदा बढ़ती जाती है। इसलिए हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, ज्ञान का आधान करें। इससे जब हम ज्ञान से युक्त व्यवहार करते हैं तो इससे हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां नियंत्रण में रहती हैं। सुख यदि हम चाहते हैं, जो सच्चा सुख है, ऐसे तो क्षणिक सुख, तुच्छ सुख में लोग दीवाने रहते हैं, लगे रहते हैं, परंतु यदि हम वास्तव में अपने जीवन की दिव्यता, भव्यता को, अपने जीवन में समरसता को, कृतज्ञता को, अपने जीवन में दूसरों के प्रति स्नेह, प्यार और बहुत ही विनम्र होकर के जीवन जीना चाहते हैं, किसी को दुख नहीं देना चाहते हैं, किसी को हम कष्ट नहीं देना चाहते, हिंसा नहीं करना चाहते, तो उसके लिए एक ही उपाय है कि दुनिया हमारे
को कितना भी सताए, कितना भी हमको कष्ट दे, हमको विचलित नहीं होना चाहिए। अब विचलित ना हो इसके लिए कोई घुट्टी नहीं बनी, कोई भी ऐसी टैबलेट, कोई भी ऐसा इंजेक्शन नहीं बना है जिसको हम ले लें, एक डोज ले लें और बिल्कुल मस्ती में रहे, कोई कुछ भी कहे हमको कुछ नहीं होगा, ऐसा है नहीं। उसका क्या उपाय है? जान की घुट्टी, जान रूपी जो बूटी है, इसका जो पान करता है, इसका जो सेवन करता है, वो संसार में किसी से नहीं डरता। संसार का कोई भी व्यक्ति कितना भी मान करे, अपमान करे, दुख दे, सुख दे, वो एक समान रहता है। ये न्याय का पथ है, ये ज्ञान का पथ है, यह कर्तव्य का पथ है, इस पथ से कभी विचलित नहीं होता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भी यही बात कही कि नहीं जानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति। और उसमें भी ज्ञान कौन पाता है कि कोई ज्ञान ऐसा नहीं कि जा करके 2-4 लाख रुपया, करोड़ रुपया खर्च किया और लेकर के 2-4 किलो ज्ञान अपने पास ले लिया। ये ज्ञान कोई खरीद नहीं सकता संसार में और कोई इसको बेच भी नहीं सकता है। ज्ञान तो उसी को मिलता है जिसके अंदर श्रद्धा होती है। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बहुत सुंदर बात कही है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, बात वही आ गई कि जिनकी इंद्रियां संयमित हैं वही इसको पा सकता है। इसलिए ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। हम ज्ञान के पुजारी बने और ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। ओम शांति शांति शांति।